आज तक का ही विंग एक नया किसान के लिए है सर। जी सर, आज के कार्यक्रमों का जो है जलवायु पर प्रभाव क्या कुछ सरकार करेगी? देखिए, मिट्टी खेती के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और मिट्टी की हालत, जो मृदा की हालत है, वो अब बहुत अच्छी नहीं रह गई। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि जब मिट्टी ही अच्छी नहीं रहेगी तो खेती कैसे होगी। तो आज हम लोग सभी वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, किसान यहाँ बैठे हैं, ये मिल करके चिंतन करना चाह रहे हैं कि किस तरह इस मिट्टी की हालत को और बेहतर बनाया जाए। किस प्रकार उर्वरक का अंधाधुंध उपयोग के कारण मृदा में आज कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसकी अपनी क्षमता कम होती जा रही है। जो किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और उसका नतीजा मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और मृदा के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो किस प्रकार अच्छा उत्पादन भी हो, मिट्टी की हालत भी अच्छी रहे, उसके जो गुणवत्तापूर्ण तत्व उसमें हैं उसमें कमी ना रहे, इन तीनों का कैसे बैलेंस हो, आज उसकी पर ही चर्चा की जा रही है। क्यों जलवायु बदल रही है और अगर हम लोग खेती के तरीकों में सुधार नहीं करेंगे, आधुनिक खेती तो करना ही है, लेकिन जो नए नए संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उसके माध्यम से नई जानकारियां हम लोग किसानों तक पहुंचाएंगे तो हम लोग परंपरागत कृषि के साथ साथ आधुनिक खेती भी कर पाएंगे। कम उर्वरक के उपयोग से और बेहतर उर्वरकों के समन्वय से हम एक अच्छी खेती कर पाएंगे और किसान को भी फायदा मिलेगा और जो उसके उपभोक्ता हैं उनको भी कई प्रकार की बीमारियों से बचाव हो पाएगा। तो एक सारी बातों पर आज चर्चा हो पाएगी, उत्पादन भी बढ़े और साथ में भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता भी बरकरार रहे, ताकि हम लोग लंबे समय तक खेती कर पाए। अन्यथा जिस हिसाब से हम लोग अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, मृदा की हालत खराब हो जाने से हम लोग बहुत दिनों तक इस मिट्टी से खेती करना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए मिट्टी की उर्वरकता को बरकरार रखने के लिए आज चर्चा की जा रही है। सर, जलवायु परिवर्तन का इस बार असर बिहार में दूसरा देखा गया, पूरे सबसे बड़ा प्रभाव रहा। आप सर लगातार बिहार दौरा किए, घूमते रहे, क्या सर रिजल्ट देखे जलवायु परिवर्तन का इस बार सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? देखिए, जो बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य माना जाता था, पिछले कई सालों से बिहार का आधा पोर्शन सूखा प्रभावित होते जा रहा है। जहाँ पर हम लोग धान की खेती बिना किसी पटवन के कर लिया करते थे, वो खेत खाली रह जा रहे हैं। तो अब बड़ी चिंता है कि किस प्रकार हम अपने आप को परिवर्तन करें। जलवायु पर तो बहुत हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन हमारे कर्मों पर हमारा नियंत्रण रहता है। तो किसानों को हम लोग प्रेरित करें कि किस प्रकार साउथ बिहार में अब खेती के पैटर्न को बदलाव करें। हमें अब कम पानी के खर्च वाली फसलों पर ध्यान देना पड़ेगा। किस प्रकार हम कम पानी से बेहतर कृषि कर सकते हैं, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की भी हम लोग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और क्रॉप पैटर्न में भी चेंज करवा रहे हैं, क्रॉप के साइकिल में भी चेंज करवा रहे हैं। किस प्रकार अब वैसी फसलों का हम चयन करेंगे जिसमें कम पानी की लागत लगती हो और वर्षा आधारित बहुत ज़्यादा खेती ना हो। सिंचाई के संसाधन को भी बढ़ाया जा रहा है और टेम्परेचर में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। न केवल बारिश में बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला हो रहा है। अब जो ठंडक के दिन हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, हॉट डेज बढ़ गए हैं, जिसके कारण गेहूं की उत्पादकता प्रभावित होती है। धान के लिए भी हमें सही समय पर बारिश नहीं होने से प्रभावित होता है। तो ये पूरा क्रॉप साइकिल और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु के अनुकूल खेती के लिए किसानों को आगे ला रहे हैं और वैज्ञानिकों को भी इसमें काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता है। तो दोनों मिल करके उनके जो परिणाम है उसको भी बताया जाए। अभी तक से कुछ ऐसा रिजल्ट वैज्ञानिकों के रिसर्च से कुछ पता चला जो बिहार के लिए जलवायु अनुकूल जो खेती सर हो रही है उसके अलावा भी कोई और चीज़ों में? देखिए, अभी जो वैज्ञानिकों ने अब जो निकाल कर दिया कि जो बिहार का जो दक्षिणी बिहार हिस्सा है, खास करके जमुई, लखीसराय, मुंगेर बेल्ट इलाका जो है, नालंदा के हम लोग बियॉन्ड जाते हैं, तो वहाँ पर पानी काफ़ी कम है। वहाँ पर फसल का जो स्वरूप है वो बदलना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की ये बहुत अच्छी राय है कि अब वहाँ हम लोग धान की खेती के बजाय धान के साथ अन्य विकल्प भी उपलब्ध करवाएं, जैसे पौष्टिक अनाज। आज मिलेट्स का मार्केट बहुत बढ़ गया है, उसकी खेती की जा सकती है। खरीफ में मक्के की खेती की जा सकती है उन इलाकों में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, तो उन इलाकों में मक्के की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस साल हम लोग का लक्ष्य है कि खरीफ में हम लोग वर्षा आधारित खेती नहीं करके जो अन्य विकल्प है, चाहे मक्के का हो चाहे मिलेट का हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और ख़ास करके जो अभी बीज का पीरियड होता है जिसमें गर्मा कहते हैं, उसमें हम लोग किस प्रकार हरित चादर पे काम कर पाएँ, मूंग पर काम कर पाएँ, ढेंचा पर काम कर पाएँ, ताकि जो मिट्टी को जो उर्वरक तत्व मिलने हैं वो नेचुरली मिले
उसके लिए इस बार गर्मा के सीजन में भी काफ़ी काम किया जाएगा और रबी क्रॉप में भी दलहन तिलहन की फसल को बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन तिलहन में नेचुरली काफ़ी विटामिन्स जो होते हैं पौष्टिक तत्व वो मृदा को प्राप्त होते हैं। सर, कार्गो की सुविधा लीची के जो हैं व्यापारी हैं, तमाम चीज़ें उनका लगातार मांग है कि बेहतर ट्रांसपोर्ट या चीज़ों को लेकर मेल और कई जगह भी हो चुका है, उस पर लेके कुछ अभी कुछ ठोस? देखिए, अभी हाल में ही हम लोगों ने पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर और कार्गो इंचार्ज के साथ बैठक की है। काफ़ी सकारात्मक बात हुई है। जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो आने वाला लीची का सीज़न है और आम का सीज़न है उसमें व्यापारियों को, हमारे किसानों को दिक्कत नहीं हो यहाँ से लीची और आम को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए। कई लीची तो एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन हमारा अभी पहला लक्ष्य है कि भारत के अन्य शहरों में जहाँ जहाँ इसकी डिमांड है उसको पहुँचाया जा सके। तो लीची और आम दोनों पर काफ़ी काम होगा, लेकिन इसके अलावा सब्जी पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट से बात हो गई है, पटना में कार्गो की सुविधा उपलब्ध हो गई है, दरभंगा में वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो किस प्रकार अच्छी सब्जियों को भी हम लोग दूसरे राज्यों में भेज पाए उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। जो पूरे बिहार की कोविड की स्थिति को संभाल रहे थे, मैं भी इनमें से एक था। लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं था और मैं उस मीटिंग में चला गया और बाकी लोग को भी खतरे में डाल दिया। सभी की जांच करवाई गई आनंद फानंद में। बदकिस्मती से, खुशकिस्मती से बाकी लोग कोविड नेगेटिव पाए गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं कोविड पॉजिटिव था। सॉइल टेस्टिंग किसानों के सब्जेक्ट का हिस्सा ही नहीं होता। वो मिट्टी को हाथ में लेकर के बताएंगे कि हाँ मिट्टी कैसी है, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हम लोग नहीं करवाना चाहते। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा हमारे एक रिलेटिव का। वो काफी तला भुना खाते थे, खाए बिना उनका जीवन नहीं चलता था। अब उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं। ऐसे ही और एक व्यक्ति थे जो मीठा बहुत खाते थे। उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और पाया कि उनको एकदम बिल्कुल शुगर है। अगले दिन से एकदम चीनी, बिना चीनी की चाय, मिठाई से नफरत। तो मैं इस गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए ज्ञान की खोज में उत्थान और सभी चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए संकल्प का प्रतीक है। अर्चितो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया नित्यो माँ अमृतम गमया। इस ज्योति पुंज हमें हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करे। यह सबसे हमारी अनुरोध होगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ और आगाज। हमने देखी अभी बिहार की स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है, क्योंकि बिहार के किसान काफी जागरूक रहे हैं और बिहार में अभी भी जो भूमि की स्थिति है, मृदा की स्थिति है, सॉइल की कंडीशंस हैं, हम लोग कई राज्यों से बेहतर हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम नहीं जगह बेहतर हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति में है। बिहार के कई हिस्सों में हमारे पास में आज चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई। किसानों को हमें जागरूक करना पड़ेगा, और किसानों को कैसे जागरूक करें उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, कई कार्य हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पास कार्य हैं कि हम इसको कैसे दूर करें। अभी हाल में ही आप लोगों ने कोविड नाम की बीमारी का नाम सुना होगा। किसी को कैसे पता चलता था कोविड है या? हमारी मिट्टी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारी मिट्टी, बिहार की खास करके मिट्टी अभी बहुत बिगड़ी नहीं है। दूसरे राज्यों में कई जगह काफी किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके लिए ये कार्यशाला सर के निर्देशन में, सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आयोजित की है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी और सर का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे अपर निदेशक डॉक्टर श्री दीपी त्रिपाठी जी, मैं आपका स्वागत। ऐसा दूरदर्शन में